आप सभी बच्चों का बेटे शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेस में बहुत बहुत क्या है स्वागत है। कल हमने आप सभी बच्चों में बेटा प्रायिकता समझाई थी और प्रायिकता में से संबंधित हमने आपको परिभाषा समझाई। प्रायिकता में कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं उनको समझाया और प्रायिकता से संबंधित हमने आपको एक सूत्र भी बताया जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अगर आपको प्रायिकता निकालनी है तो प्रायिकता का एक सूत्र याद रखें आप। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम, जिसको हमने कल यह भी बताया था आप लोगों को कि इसको शॉर्ट रूप में अनुकूल परिणाम को हम एन ई कह देते हैं, एन ई, और इसको कह देते हैं एन एस, और प्रायिकता को लिखते हैं हम लोग बेटा पीई, है ना। तो प्रायिकता पीई बराबर सूत्र क्या बन जाता है? एन ई बटे एन एस। आज उसी से संबंधित आगे क्रम में हम आपको एक सवाल लेकर के उपस्थित हुए हैं, काय का बेटे? प्रायिकता का। अच्छा सवाल है, सवाल को देखते हैं क्या पहले। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या है? लाल रंग का बादशाह हो, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता हो, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो, पान का गुलाम हो, हुक्म का पत्ता हो और एक ईंट की क्या हो? बेगम। जब तक हमें 52 पत्तों की गड्डी के बारे में हमें यह ना पता हो कि उस गड्डी में होता क्या क्या है, तब तक हम इन सवालों को कर ही नहीं सकते बेटे। मेरी बात समझो। तो 52 पत्तों की गड्डी, अगर कोई कहे ताश की गड्डी या ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्ते आप बिना देखे समझ गए होंगे, वो बन गए आपके कुल परिणाम। क्या बन गए? कुल परिणाम। इसका मतलब इन सभी परिणामों में आपका कुल परिणाम क्या आएगा बेटे? 52 आएगा। अब समस्या यह है कि सर हमें जरा 52 पत्तों की गड्डी दिखाओ। तो 52 पत्तों की गड्डी में आप जो देख रहे होंगे, 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसका मतलब तुमने देखा एक रंग के, इस रंग को बेटा बोलते हैं ईंट। क्या बोलते हैं इसको? ईंट। तो ईंट के कितने पत्ते हैं आपके पास? 13। ईंट के कितने पत्ते हैं आपके पास? 13 पत्ते। समझो बेटे। और रंग कैसा है इनका बेटा? लाल। ध्यान से देखो, ईंट के 13 पत्ते और रंग कैसा है इनका? लाल। ठीक है। अब इसमें जरा निगाह मारो, क्वालिटी देखो क्या क्या है इसमें। क्या क्या पत्ते हैं? 13। ठीक है। तो इसको देखो जरा, तो कैसे होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 पत्ते में क्या है बेटा? 10 में 1 से लेके 10 तक तो इनमें गिनती लिखी हुई है। 10 पत्ते वो है। और 3 पत्ते क्या है बेटे? 3 पत्ते अगर आप देखो तो इसको बोलते हैं बेटे गुलाम। इसको फेस कार्ड वाला, तस्वीर वाला पत्ता है, क्या बोलते हैं इसको? गुलाम। दूसरा पत्ता क्या है बेटा आपका? बेगम। और तीसरा पत्ता आपका क्या है बेटे? बादशाह। तो इसका मतलब 3 तो फेस कार्ड है, 3 पत्ते, जिसमें 1 से लेकर 10 तक गिनती वाले 10 पत्ते जो हो गए, 10 पत्ते जो हो गए, और 3 क्या होगा आपका? बेगम, बादशाह और गुलाम। तो इस तरह से कितने पत्ते बन गए? 13, है ना। पहले नंबर वाले पत्ते को बेटा 1 नंबर भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इक्का कहते हैं। तो इसका मतलब लाल रंग वाले हमारे पास गड्डी में कितने पत्ते हैं? 13 तो ईंट के हो गए, 13 ही बेटा हमारे पास लाल रंग के ये हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा पान के। क्या के बोलते हैं? पान के। तो पान के कितने पत्ते हमारे पास? 13 पत्ते। मेरी बात समझे? 13 पत्ते। और इनका भी रंग क्या होता है बेटे? लाल। अब तुमसे कोई पूछे, अच्छा एक बात और समझो, अब मैं पान की गड्डी को खोल के दिखाऊं 13 पत्तों को, तो जो क्रम आप लोगों ने ईंट के पत्तों में देखा बेटे, जो क्रम आपने ईंट के पत्तों में देखा है, वही क्रम आपको काय में दिखाई दे रहा बेटा? पान में भी आपको वही क्रम। देखो बेटे, इसमें भी गुलाम, बेगम और बादशाह, और 1 से लेकर 10 तक की गिनती के क्या है? पत्ते हैं। तो इसका मतलब अब तुमसे कोई पूछे कि 52 पत्तों की गड्डी में लाल रंग वाले पत्ते कितने हैं? 13 नहीं बेटे, 26। कितने पत्ते हैं? 26। कोई पूछे फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं लाल रंग की गड्डी, लाल रंग वाले पत्तों में? तो कितने हैं? 6। अब आई बात तुम्हें समझ में, है ना। तो लाल रंग के पत्ते 26, तस्वीर वाले कार्ड कितने? 6, जिनमें ये दो क्या है आपके? बेगम है, 2 बादशाह है और 2 गुलाम है। समझ में आ रही मेरी बात को? इसी प्रकार से तीसरा रंग दिखाएं आप लोगों को। तीसरा रंग बेटा ये है, ये जो इसका रंग क्या है? काला, और इसको बोलते हैं बेटा चिड़ी का पत्ता। क्या बोलते हैं इसको? चिड़ी। तो इसका मतलब तीसरे 13 पत्ते होते हैं काय के? चिड़ी के।
13 पत्ते काय के होते हैं? चिड़ी के। इनका रंग क्या है बेटे? काला। और सुनो ध्यान से बेटे, जो रंग आपको देखने को, जो आपको क्रम आपको देखने को मिला था किसमें? ईंट में और पान में, वही क्रम यहाँ देखो। 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर क्या? एक गुलाम, एक बेगम और एक बादशाह। तो इसका मतलब ये, इसमें भी 13 पत्तों में 1 से लेकर 10 तक गिनती, और गुलाम, बेगम और बादशाह। ठीक है, चौथा सेट रह गया बेटा, ये रहा चौथा सेट रहा। आपको ये भी रंग क्या है? काला, और इसको बोलते हैं बेटा हुक्म का पत्ता। क्या बोलते हैं इसको? हुक्म का पत्ता। और इसमें कितने पत्ते हैं? 13, और इनके पत्ते और रंग कैसा है बेटा? इनका काला। समझ में आई? अब तुमसे कोई पूछे कि भाई 52 पत्तों की गड्डी में काले रंग के पत्ते कितने हैं बेटे? 52 पत्तों की गड्डी में काले रंग के पत्ते कितने हैं? 26। और 52 पत्तों की काले रंग वाली गड्डी में फेस कार्ड कितने हैं बेटे? 6। अगर पूरे गड्डी में पूछा जाए, अब तुम बता सकते हो कि पूरी गड्डी में पूछा जाए कितने फेस कार्ड है? 12। बहुत बढ़िया। कितने एके हैं हमारे पास? 4 एके। बहुत बढ़िया बेटे, कितने एके? 4। अब तुम इस सवाल को लगाओ, और आज के बाद किसी भी प्रश्न को अपने आप स्वयं हल कर लोगे, लेकिन ध्यान से सीखो। क्या है पहला सवाल? देखो पहला सवाल क्या कह रहा है आपसे, फर्स्ट का आंसर क्या है? ध्यान से, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह, भैया लाल रंग का बादशाह एक तो आपको ईंट में मिलेगा, समझाया था, और एक काय में मिलेगा आपको? पान में। तो लाल रंग के बादशाह कितने हो गए भाई? 2 बादशाह हो गए। तो इसका मतलब NE मतलब अनुकूल परिणाम आपके कितने बन गए? 2। NS कितने बन गए आपके? 52। मतलब अनुकूल परिणाम आपके कितने हो गए बेटे? 2, और कुल परिणाम कितने हो गए? 52। तो अगर आपसे अप्रायिकता पूछी जाए तो बहुत जल्दी निकाल लो बेटे, कितनी हो जाएगी? 2 बटे, सूत्र क्या है? NE बटे NS। कितना हो गया? 2 बटे 52, और 2 एकम 2, 2 एकम 2 दूनी 4, कितनी आ गई? 1 बटे 26। बहुत बढ़िया, समझ में आया सारे बच्चों को? और देखो ध्यान से बेटे, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता, एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। अब उसने ये नहीं कहा आपसे कि भाई इस रंग का हो, उसने ये नहीं कहा। उसने क्या कहा? एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता चाहिए उसको। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं बेटा? सभी 12। बहुत बढ़िया बेटे, कितने पत्ते हमारे पास? 12। तो अगर हम सेकंड का आंसर निकालें तो NE अब हमारे लिए कितनी बन गई बेटे? 12। और NS कितनी बन गई? अब भी कितनी है? 52। समझ गए ना? अगर वो कोई रंग लगा देता, अगर वो कोई रंग लगा देता, कोई वो रंग लगा देता, तो हम उस हिसाब से सोचते, लेकिन उसने कोई रंग थोड़ी नहीं कहा। उसने कहा एक फेस कार्ड अथवा तस्वीर वाला पत्ता। तो हमारे पास फेस कार्ड कितने? 12। कुल परिणाम 52। तो NE बटे NS, NE बटे NS कितना हो गया? प्रायिकता बराबर PE बराबर कितना हो गया बेटे? 12 बटे 52। आप इसको क्या करें? डिवाइड कर लें सही संख्या से, और आपको आंसर मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का आंसर बेटे हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखो थर्ड का आंसर। थर्ड क्या है बेटे? लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। वाह वही वाह, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। तो सुनो, लाल ईंट में लाल रंग की तस्वीर कितनी है? 3। पान में कितनी है? 3। अभी तो तुम्हें दिखा के सिखाया, तो कितने हो गए? 6। तो इसके मतलब इस घटना के लिए NE कितनी बन गई? 6, और NS कितनी हो गई? 52। तो अगर आप प्रायिकता निकालो तो NE बटे क्या हो गया? NS बराबर कितना हो गया? 6 बटे 52। उसी संख्या से डिवाइड कर लो, उचित जैसे गुणा करो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 नहीं, 3 से नहीं घटेगा। 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 6 के 12। तो 3 बटे क्या आ गई? 26। 3 बटे 26 इस घटना की क्या आ गई? प्रायिकता। समझ में आ रही सारे बच्चों को? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पान का गुलाम, सॉरी सिर्फ पान का गुलाम। ये बताओ पान का गुलाम कितने होंगे? तुम एक ही तो होगा भाई। ईंट का गुलाम एक होगा, पान का एक होगा, चिड़ी का एक होगा, हुकुम का भी क्या होगा? एक होगा। तो पान का गुलाम सिर्फ एक ही तो है। तो NE क्या बन गई तुम्हारी? NE बन गई 1, और NS बन गई तुम्हारी 52। अरे सर जी ये NE क्या है? सर बेटे NE क्या है? अनुकूल परिणाम। NS क्या है? कुल परिणाम, जिनको हम छोटे रूप में लिख रहे हैं, शॉर्ट रूप में लिख रहे हैं। समझ रहे हो बेटे? तो प्रायिकता निकालेंगे आप, तो प्रायिकता कितनी हो गई? NE बटे NS। तो NE कितनी हम पर? 1 बटे 52। इसका मतलब पान का गुलाम होने की प्रायिकता क्या निकल के आई? 1 बटे 52। और समझो ध्यान से, हुकुम का पत्ता। वाह वही वाह, हुकुम का पत्ता। हुकुम के कितने पत्ते भाई? अब उसने कोई ये थोड़ी नहीं कहा कि हुकुम का मुझे इक्का चाहिए, बेगम चाहिए, गुलाम चाहिए। नहीं, उसने कहा हुकुम का पत्ता निकल के आए। तो हुकुम के पत्ते कितने यहाँ पे? 13। बहुत बढ़िया।
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा, एनी कितनी बन गई इसके लिए बेटा 13, और एनएस कितनी बन गई इसके लिए 52। तो इसका मतलब प्रायिकता कितनी बन गई, एनी बटे एनएस। तो 13/52, 13 कम 13, 13 चौके 52। तो प्रायिकता कितनी आई, 1/4। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? अब अगर मैंने आपको अगर ये गड्डी ना दिखाता तो आप इसको नहीं वेरीफाई कर पाते, लेकिन अब आपको पता है कि एक 52 पत्तों की गड्डी में क्या क्या चीजें होती हैं। आपको ये पता लगा, ईंट, पान, चिड़ी और गुलाम। ये भी पता लगा कि कौन से रंग के पत्ते होते हैं। दो लाल रंग के होते हैं गड्डी, 2 सेट लाल रंग के होते हैं और 2 काले रंग के। आगे देखते हैं, एक ईंट की बेगम, वाह भाई वाह, एक ईंट की बेगम कितनी होंगी उसमें, एक ही तो होगी। तो एनी कितना हो गया तुम्हारा, 1, और एनएस कितना हो गया 52। तो अगर आप इसका मौखिक उत्तर निकालें तो आप क्या कहेंगे, 1/52। ठीक है बेटे।